25 नवंबर, हिंदू पेज 11। हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। सब लोगों को लगता है नेशनल गेम है, बट ऐसा नहीं है। आरटीआई डाल के कुछ लोगों ने पूछा था, सरकार ने कहा है इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल गेम और नेशनल स्पोर्ट्स। 1928 से 1956 के बीच में जितने भी ओलंपिक्स हुए थे उन सभी में लगातार इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था हॉकी में। 1928 में पहली बार कब मिला? एम्स्टर्डम गेम्स में। बीच में 2 साल मिसिंग है क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से वो गेम्स नहीं हो पाए थे। फिर गैप के बाद 1964 और 1980 में भी हमें गोल्ड मेडल मिला था। लेटेस्ट मेडल कौन सा मिला? ब्रोंज मेडल 2020 के टोक्यो गेम्स में। हिंदू पेज 16, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल 1981 में बनी थी। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में इसका हेडक्वार्टर्स है। जब से ये बनी तब से इसने एक्सपैंड नहीं किया है। जो देश तब थे वही देश इसके अभी भी मेंबर्स हैं। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ अरब मोनार्कीज, इस रीजन की जो हैं। ठीक है, 6 की 6 अरब मोनार्कीज हैं। इनका नाम ध्यान कर लो, मैप से ध्यान रखो। ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और कुवैत। ध्यान रखो यहाँ पे ईरान नहीं है, क्योंकि एक बार पीवाईक्यू में यूपीएससी ने पूछ लिया था। आंसर देने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए था कि ईरान इसका मेंबर नहीं है। हिंदू पेज 14, कोटिया कौंड ट्राइब, ये पीवीटीजी हैं ओडिशा, आंध्रा और तेलंगाना में। ये मोस्टली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। 26 नवंबर, हिंदू पेज 6, कॉन्स्टिट्यूशन डे 2015 से मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया एंड इनैक्ट किया। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स फोर्स में आ गए थे, लेकिन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी को। और ऐसा आर्टिकल 394 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखो, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड और केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। उस टाइम आर्टिकल्स थे 395, अब है 470। पार्ट्स थे 22, अब है 25। स्केड्यूल्स थे 8, अब हैं 12। हिंदू पेज 10, संगीत नाटक एकेडमी 1953 में बनी। दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। इसके चेयरमैन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं फॉर अ 5 ईयर टर्म। मिसलेनियस, डोमाकोंडा फोर्ट तेलंगाना में है। नेशनल मिल्क डे भी 26 जनवरी को ही होता है। 27 नवंबर, हिंदू पेज 6, कुतुब शाही मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे हैं? हैदराबाद में। ध्यान रखो कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नहीं है, बल्कि यूनेस्को की इस लिस्ट की एक टेंटेटिव लिस्ट होती है, यानी कि फ्यूचर में इनको इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, सो करंटली दीज आर नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये उसकी टेंटेटिव लिस्ट में है। इन मॉन्यूमेंट्स को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक चार मीनार, एक गोलकोंडा फोर्ट एंड कुतुब शाही टोम्स। कुतुब शाही टोम्स में कुतुब शाही डायनेस्टी के जितने किंग्स थे उन सबके टोम्स हैं। कुतुब शाही डायनेस्टी कब रूल करती थी? बिटवीन 1518 टू 1687। हिंदू पेज 6, गुट्टी कोया ट्राइब, ये मेनली छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा एंड ओडिशा में। ये कोया लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है रिलेटेड टू गोंडी। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। पोडू एक तरह का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। हिंदू पेज 9, हिमालयन याक, ऑब्वियसली हिमालयाज में पाया जाता है। लाइफ स्टॉक सेंसस के हिसाब से इंडिया में करीब 58,000 हिमालयन याक्स हैं। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल, ऑब्वियसली साइट्स एंड डब्ल्यूपीए के शेड्यूल 1 में है। मैक्सिमम एनिमल्स इन्हीं में होते हैं। FSSAI ने अभी इसको फूड एनिमल का टैग दे दिया है। अभी तक क्या होता है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही इसका मीट कंज्यूम करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्योंकि अब इसको फूड एनिमल का टैग मिल गया है तो इसलिए हिमालयन याक का मिल्क एंड मीट पूरे देश में बेचा जा सकेगा। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसे 1989 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने स्टैब्लिश किया था।
हिंदू पेज 16, INS 2B क्या है? एक नैनो सैटेलाइट है जिसे इंडिया और भूटान ने मिलकर बनाया है। इसे हमने PSLV C-54 से अभी लॉन्च किया है। 28 नवंबर, हिंदू पेज 9, ब्लू बगिंग। बेसिकली अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप का ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन है तो कोई हैकर जो आपके आसपास हो, क्योंकि ब्लूटूथ की रेंज जनरली 10 मीटर तक रहती है, तो जो आपके आसपास कोई हैकर होगा तो वो ब्लूटूथ कनेक्शन अगर खुला हुआ है उसको यूज़ करके आपका डिवाइस हैक कर सकता है, आपके डिवाइस का डेटा ले सकता है या फिर उसमें कोई मैलवेयर या वायरस इंस्टॉल कर सकता है। हिंदू पेज 14, इंडियन ओशियन रीजन फोरम। इसे किसने शुरू किया है? चाइना ने शुरू किया है। इंडियन ओशन रीजन के मैक्सिमम देशों को बुलाया गया था लेकिन इंडिया को इसमें नहीं बुलाया गया था।